आज सुनिए हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय कथा लेखिका गौरा पंत शिवानी की लिखी हुई कहानी मरण सागर पारे। शिवानी जी की रचनाओं में कुमाऊं एवं बंगाल की संस्कृति का अद्भुत मिश्रण मिलता है। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूं सीमा सिंह। आज जब उनके संस्मरण लिपिबद्ध करने बैठी तो न जाने कौन सी प्रेरणा मुझे बहन के पूजा गृह में टंगे उनके बड़े से चित्र की ओर खींच ले गई। शायद ये लेखनी के ही अंतर्मन की प्रेरणा थी, मेरी नहीं। हो सकता है वो गतिशील होने से पूर्व उस सरल चेहरे की एक एक रेखा को कंठस्थ कराना चाह रही थी। एकदम वही चिर परिचित स्निग्ध हंसी, उदार आंखों में अकपट वात्सल्य और अनुभव की झुर्रियों में न जाने कितने अनाथ हृदयों के कृतज्ञ हस्ताक्षर। कैसा बोलता जीता जागता चित्र था। वैसे भी मेरी ये धारणा है कि जिसने जैसा जीवन जिया है उसकी एक एक रेखा उसके चित्र में उभर आती है, चाहे कुशल चितेरे का कैमरा या तुलिका अनचाही रेखाओं को कितना ही मिटाना चाहे। जिसका हृदय निष्कपट है उसका चित्र भी अवश्य ही उतना ही निष्कपट उतरता है, उतना ही स्वाभाविक, अर्थात अंतरंग और बहिरंग समान रूप से उज्ज्वल। ऐसे चित्र और उनके मॉडल प्रायः ही दुर्लभ होते हैं। कैमरामैनों को फ़ोटो खींचने से पूर्व उन्हें फोटोग्राफरों का बहुप्रचलित अंग्रेजी आदेश चीज़ से संबद्ध नहीं होना पड़ता। यही कारण है कि संसार के सर्वश्रेष्ठ बहुचर्चित चित्र वे माने गए हैं जिनमें मॉडल ही सहज, निर्दोष, स्वाभाविकतापूर्ण निश्चलता से उभरकर मुखरित हुई है। चित्र को दोबारा देखती हूँ तो चेहरे की साधारण बनावट को उस अनोखे व्यक्तित्व की गरिमा जैसे किसी अदृश्य रबर से मिटाकर दूर फेंक देती है। सौभाग्य से मेरे जीवन में परिचितों का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत रहा। पिता की रियासती दीवानी ने शैशव से ही जीवन को अनेक व्यक्तित्व संपन्ना महिलाओं का सानिध्य निरंतर प्रदान किया। रानी महारानियाँ, बेगमें, राजकन्याएं, राजमहलों के आमोद उत्सवों में अतिथि बनकर आने वाली प्रसिद्ध नृत्यांगनाएं, गायिकाएं, राजकुमारियों के पीछे पीछे खंबा खंबा करती छाया सी डोलने वाली छत्र चमर धारिणी, सौराष्ट्री खवासिनें, पेशेदारिनें, उच्च आंग्ल समाज के रेजिडेंट कमिश्नरों की पत्नियां, जिनकी चार चार गिरही फिरंगी जूतियों की ऊंची एड़ियों की खटखट अभी भी कभी भूले बिसरे दिवा स्वप्नों के बीच सहसा चौंका देती हैं। कभी बुंदेलखंडी ड्योढ़ियों के संगमरमरी फर्श में बजते पैजनों की झंकार, खड़क सी तीखी राजपूती नासिका पर चमकती सोने की बुंदेलखंडी पुगनियाँ, ककरेजी कछौटे से झांकती सुडौल गेहूं गोरी पिंडलियाँ लेखनी को संवार जाती हैं। और कभी रामपुर के खास बाग के अंदर महल में छपर खस से चौड़े तख्तों पर अलसाई बिल्लियों सी बदन तोड़ती, पेशदार गुड़मुड़ी में अंबरी तंबाकू के सुवासित छल्ले उड़ाती रोहिल्ला पठानियों के सतरंगी अबरकी दुपट्टे की स्मृति मुझे विह्वल कर जाती है। नारी के कितने रूप देखने का सुअवसर दिया ईश्वर ने, किंतु सतरंगी रामधुन की छटा के बीच जो सरल साधारण चेहरा सबसे अधिक प्रखरता से उभरता है वो है बसंती दीदी का। इसी साधारण चेहरे की असाधारण स्वामिनी ने मुझे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया। ऐसा पाठ जो कंठस्थ करने में समय नहीं लेता, किंतु जिसे साध कर सही उत्तर लिखने में स्याही सदा फैली ही जाती है। एक बार जब उनके अनेक आश्रितों में से एक पढ़ लिख कर योग्य बन विदेश हो आया और बैरिस्टर बन गया तो बहुत वर्षों बाद मैंने किसी से उसके अतीत की कहानी सुनकर बसंती दीदी से कहा, क्यों बसंती दी, एक नौकर को तुमने पढ़ा लिखा कर इतना योग्य बनाया, उसने तुम्हें कभी कुछ भेजा? अरे चल हट, मैंने क्या उसे इसलिए पढ़ाया था कि वो मुझे कुछ भेजे? पर जब कभी भी आया कुर्सी देने पर भी नहीं बैठा, खड़ा ही रहा। उनका चेहरा कृतज्ञ भृत्य की नम्रता की स्मृति से स्निग्ध हो उठा। मैं उसकी जगह होती तो तुम्हें सोने से मढ़ देती, मैंने कहा। अरे सोने से तो मैं तभी मढ़ गई जब सुना कि वो बैरिस्टर बन गया। देख, एक बात मेरी गांठ बांध ले, किसी का भला करती है तो कभी मुंह मत खोल और न कभी ये आशा रख कि वो तुझे सोने से मढ़ेगा। नेकी कर दरिया में डालने का पाठ तो उन्होंने पढ़ा दिया,
किंतु उस पाठ का शतांश भी मैं कभी जीवन में उतार नहीं पाई। बसंती दीदी से मेरे रिश्ते दो थे। दूसरा रिश्ता प्रथम परिचय के बहुत बाद बना, जब छोटी बहन उनकी पुत्रवधू बनी। उससे पूर्व वह मेरी एकमात्र ननद की जिठानी थी। मेरी ननद अल्प अवधि तक ही विवाह सुख भोग सकी थी, किंतु उस अवधि में ही जेठानी ने मातृहीना देवरानी को जिस अपनत्व से अपनाया, यक्ष्मा की रोगिणी होने का संदेह होने पर भी जिस स्नेह से उनकी रात दिन सेवा की, उसके लिए हमारा कृतज्ञ परिवार वर्षों से ही उन्हें दिवंगता पुत्री की ही मान्यता देता चला आ रहा था। कुमाऊं के ऐसे प्रत्येक पर्व पर जिसमें पुत्री के लिए मायके के विशेष सौगात के साथ घृत पकवान भेजे जाते हैं, उसी निष्ठा से भेजे जाते रहे जैसे सगी पुत्री के लिए भेजे जाते हैं। इसी से जब मेरा विवाह हुआ तो मेरे ससुर सबसे पहले मुझे अपनी इन्हीं दत्तक पुत्री के पास लाए थे। बहू, इनके पैर छू, ये तेरी सगी नानजीव अर्थात बड़ी ननद हैं। आज भी उनकी वो प्रथम छवि किसी जरा जीर्ण एल्बम में लगे धूसर गोधूल वर्णी चित्र सी आंखों में तिर उठती है। प्रफुल्ल चेहरा, वैसा ही प्रफुल्ल शरीर, बीसियों सलवटें पड़ी म्लान साड़ी, किंतु अम्लान चेहरे पर दिव्य हंसी जो पहली ही झलक में किसी अपरिचित को भी परिचित के घेरे में बांधकर अपना बना लेती थी। पास ही एक डलिया में उनका दुधमुहा शिशु अंगूठा चूस रहा था। मुझे आश्चर्य हुआ था, क्योंकि उनका सद्य मातृत्व उनके प्रौढ़ व्यक्तित्व से एकदम ही मेल नहीं खा रहा था। शायद मेरा आश्चर्य उन्होंने भांप लिया। देखो अविंदा, उन्होंने मेरे ससुर से हंसकर कहा, तुम्हारी बहू सोच रही है कि ये इस बुढ़िया का बेटा है या नाती। अरे, ये मेरी 19वीं संतान है। और वे जोर से हंसी। हे भगवान, मैं आश्चर्य से अभिभूत हो गई। क्या सचमुच ही यह उनकी 19वीं संतान है? किंतु उन 19 संतानों में अधिकांश ऐसी हैं जिन्हें उन्होंने गर्भ में धारण न करने पर भी जननी के अकपट वात्सल्य से अपनाया है। ये मुझे घर लौटने पर पता लगा। उनके व्यक्तित्व के उस पहलू से जब मैं परिचित हुई तो उस अपढ़ वात्सल्यमयी के विराट परिवार संचालन की अद्भुत महिमा मुझे दंग कर गई। न जाने कितने अनाथ भांजे भतीजियों, आत्मियों के कल कंठ से पूरा घर गूंज उठता। एक एक कर न जाने किधर किधर से बच्चे आ टपकने लगते। मिट्टी लिपे चौके में कोयले की लक्ष्मण रेखा खींच एक वस्त्रा बनी बसंती दीदी अपने उस विचित्र अटाले का संचालन स्वयं कर स्कूली भीड़ को जिमाती। बड़ी सी कढ़ाइयाँ, उनसे भी बड़े पतीले और दीर्घ करछुल, न जाने कितनी थालियों में चावल दाल परोसते परोसते बसंती दीदी कठोर अभिभाविका के आदेश देती। अब के फेल हुआ छोकरे तो पॉलीटेक्निक में डाल दूंगी, समझा? खबरदार जो एक रोटी का टुकड़ा भी बर्बाद किया। साक्षात अन्नपूर्णा के धैर्य से ही एक पंगत को जिमा दूसरी को बैठाने का आदेश देती। उस वृहद आयोजन के बीच भी उनकी पाक कला निपुण उंगलियां पहाड़ी व्यंजनों में न जाने कैसा अद्भुत रस टपकाती रहती। उनके हाथ के से स्वादिष्ट सिंगल और कुरकुरे खजूर खाने का सौभाग्य मुझे फिर कभी नहीं मिला। विवाह होकर ससुराल आई तो वयस थी कुल 11 वर्ष। भरा पूरा संस्कारग्रस्त परिवार था। पति की उन दिनों की कप्तानी किसी भी अंश में आज के कमिश्नर से कम नहीं थी। बालिका वधू ने कैशोर्य में कदम भी नहीं रखा था कि मृत्यु ने किसी अवांछित दुस्साहसी अतिथि की भांति मरुत की गति से पूरे परिवार को प्रकंपित कर झकझोर दिया। जेठ जिठानी की लगभग एक साथ ही मृत्यु हुई और जिठानी अपनी क्षीण काया पुत्री दुर्गा को उन्हीं की गोद में डाल गईं। उस मातृहीन भतीजी पर उनका लाड़ प्यार स्वयं अपने में एक मिसाल था। इतने वर्षों बाद ही जब कभी वे मुझे उसके विवाह, पुत्र जन्म और मृत्यु की बातें सुनाने लगती तो आंखें छलछला आती। अरे बड़ी मोहिली अर्थात स्नेही थी दुश्मन। जाने से पहले बस इतना ही कह सकी, ईजा, इस अभागी को भी तू ऐसे ही छाती से लगा लेना जैसे तूने मुझे लगाया था। पर उस विराट छाती में क्या वही एक अभागा लगा था? इधर भाई भाभी भी एक साथ प्लेग की चपेट में आ गए। दुधमुहा पुत्र मृत जननी के स्तन से लगा था। मेरा खोटा भाग्य ही ऐसा रहा। वे ऐसी अपूर्व हंसी से चेहरा उद्भासित करके कहती जैसे कोई चुटकुला सुना रही हों। जो भी गया जोड़ों में ही गया और मेरे लिए एक तोहफा छोड़ गया। किंतु उनका यही दुर्भाग्य तो उन अनाथ तोहफों का सौभाग्य बन गया। जिस अनाथ भतीजी को पाल पोस कर कन्यादान किया वो भी चल बसी।
उधर अपना परिवार भी विस्तृत हो चला था। अथर्ववेद में स्त्री का जो गृह सम्राज्ञी रूप उद्घोषित है, वही अब बसंती दी में पूर्ण रूप से मुखरित हो चुका था। यथा सिंधुर्दीनाम साम्राज्य सुषेवे वृषा एवा त्वं साम्राज्योधि पत्युरस्तम परेत्य च। उस वट वृक्ष की शीतल उदार छाया में अनेक नन्हे अनाथ पथिक आकर सुस्ताने लगे थे। पितृकुल के ध्वंसावशेष से वे 3 भाइयों को भी अपने ससुराल में बटोर लाईं। उस अद्भुत विश्राम गृह के संचालन में भी उनकी मौलिकता सजीव होती थी। बड़ी सी कढ़ाई में दूध खौला लेती थी। वे कहती और कतार में अपने अपने गिलास लेकर सब बैठ जाते। वो नन्हा नौकर भी, जिसे उसका क्रोधी पिता कई बार खींचकर घर ले जा चुका था, और वो उतनी ही बार खोटे सिक्के सा मीलों की दुर्गम चढ़ाई पार करके उन्हीं के पास लौट आया था। एक एक कलछुल हर गिलास में डालती जाती, बराबर न देती तो अभागे शंभु निशंभु से जूझ मरते। फिर कह देती, मरो पियो अब। किंतु उस मरो में जो जियो का मौन संदेश रहता, उसे वे नन्हे हृदय खूब समझते थे। तीनों भाइयों को योग्य बना वे उनकी गृहस्थी बसा चुकी थीं, किंतु मृत्यु जैसे कमर बांधकर उनका प्रत्येक विजयी दांव विफल करने पर तुली थी। जहाँ किसी ललिता पालिता कन्या के कन्यादान से मुक्ति पाती कि मृत्यु तुरुप लगाकर उनके पत्ते अपनी ओर बटोर लेती। एक पुत्री को किडनी के असाध्य व्याधि खींच ले गई, दूसरी को कैंसर, भतीजी को यक्ष्मा, भाई भाभियों को यक्ष्मा, प्लेग की दूसरी गोधूल में ज्येष्ठा पुत्री का वैधव्य, और अंत में स्वयं का वैधव्य का असह्य दुख। किंतु उस अद्भुत अक्लांत महिला के चेहरे की एक भी रेखा को मैंने कभी म्लान होते नहीं देखा। अपने परिहास रहित चित्त को उन्होंने विपत्ति के कठिन क्षणों में भी नहीं खोया। अरे वो कविता पढ़ी है तूने? वो मेरे लिए तो लिखी गई थी। संध्या होते जब कभी वे अपने बहुरंगी जीवन के अतीत का बही खाता खोलकर बैठती तो पूरा घर झुक जाता। कुछ उनके किस्से सुनाने का अनोखा ढंग, कुछ स्वयं किस्सों का बोल, सहज कथानक हमें बांध लेता। उनके वे अनूठे संस्मरण प्रायः लैंसडाउन के ही रहते, जहाँ संभवतः उनके जीवन के सबसे सुखद क्षण बीते। कैसे एक बार जब वे भैंसों के नीचे से गोबर बटोर रही थीं कि सहसा उनके पति के किसी अवसर की लंब तड़ंगी मेम बटुआ झुलाती अपना रेशमी गौन सरसराती उनके सामने खड़ी हो गई। अरे मुझे तो सांप सूंघ गया, हो ना हो ये वही मेम है जो कई बार भुवन के बाबू से कह चुकी थी कि हमें अपनी मेम से मिलवाओ। तुम्हारा मेम साहब के डर है? उस मेम ने पूछा, और तत्काल बसंती दी ने घूंघट खींच उन्हें जो समझा गई थी उसी के अपूर्व अभिनय से दबंग फिरंगिन मैम को पलक झपकाते ही उसी दिशा में प्रत्यावर्तित कर दिया जहाँ से वो आई थी। हुजूर, हमारा मेम साहब के साथ घूमने गया। ठीक ही तो था, बेचारी मुझे आया न समझती तो क्या रानी महारानी समझती। दोनों हाथ गोबर से सने थे, साड़ी घुटनों तक समेटे थी, उस पर सुबह से चोटी कंघी करने की फुर्सती कहाँ मिली थी। और फिर उनका एक बेजोड़ संस्मरण जो कई बार उनसे सुनने पर भी सर्वथा नवीन लगता था। अरे लैंसडाउन की मेरी एक पड़ोसन थी ललाइन, उसके लाला थे जीभ के चटोरे। सुबह हुई नहीं कि मरी जप में विघ्न डाल देती थी। किसका मन लगता था फिर जप में? कभी असली घी में बन रहे पराठों की सुगंध तो कभी सूजी की सूंधी लपट, कभी हींग मेथी की बघार का धुआं तो कभी उड़द के बड़ों की छन्न छन्न। इधर मैं विष्णु विष्णु कर आचमन लेती, उधर ललाइन गर्म घी में दुश्मन सा मालपुआ छोड़ देती। ललाइन अत्यंत पतिपरायणा धर्म भीरु स्त्री थी। पति का हाजमा बहुत सुविधा का न होने पर भी वो पति की प्रत्येक गरिष्ठ फरमाइश का तत्काल पालन करती। उसका लगभग सारा दिन ही चौके में बीतता। फिर अचानक एक दिन उस चौके से विभिन्न व्यंजनों की सुगंध भरी धूम रेखा स्वयं विलीन हो गई। न लाला बाहर निकलते न ललाइन। बीच बीच में लाला की क्षीण कराह का स्वर सुनकर बसंती दी व्याकुल हो उठती। मैं सोचती, क्या हो गया लाला को? ये तो ठीक ऐसे कराह रहे हैं जैसे मरे को पीड़ अर्थात प्रसव वेदना उठ रही हो। लाला की उपस्थिति में वे अपनी सहेली के घर नहीं जाती थीं। नौकर ने बताया कि लाला जी के पेट में दर्द उठा है। 3-4 दिन तक लाला का उदर शूल पर्व चला। फिर एक दिन अचानक
ललाइन के हाथ के बने क्रोशिया के मेज पोस्ट से ढके बड़े बड़े चांदी के थालों में ढाल से बताशे और बमगोले से मोतीचूर के लड्डू पड़ोस में बांटने नौकर निकला। बसंती दीदी ललाइन की अंतरंग सखी थीं। इस प्रोटोकॉल के अनुसार पहला थाल उन्हीं के यहाँ आया। अरे मेरा तो कलेजा धक हो गया। अपने चेहरे को किसी पेशेवर दरबारी विदूषक के परिहास से उद्भासित कर बसंती दीदी कहती, अरे कलजुग तो है ही, मरे को दर्द भी उठ रहे थे, हो ना हो बेटा जना है लाला ने। क्या हुआ रे, बताता क्यों नहीं? कैसी मिठाई बांट रही है तेरी मालकिन? मैंने उस बजर बट्टू से नौकर से पूछा तो वह हरामी मुस्कियाने लगा। मुझे तो भारी अकुलहाट हो आई। दौड़कर छज्जे से झांका, खांसा खखारा, ताली बजाई, पर ललाइन नहीं निकली। आखिर मैंने उसकी छत पर अपना लोटा लुढ़का दिया। ललाइन पल भर को बदली सी छिटकी पहाड़ी धूप सी बाहर निकली। अरे क्या हुआ, क्यों मिठाई बांट रही है? शर्मा क्यों रही है इतना? अब तो मुझे पूरा पक्का विश्वास हो गया कि लाला सौर में है। कैसी लाल पड़ रही थी बेचारी। क्यों बता ना। मेरा धड़कता कलेजा सलूके से फड़फड़ा कर बाहर निकला जा रहा था। लग रहा था अब कहेगी लाला ने बेटा जना है, पर वो हरामजादी भी अपने उसी नौकर की तरह मुस्कियाई। फिर आंचल से मुंह सटाकर धीरे धीरे बोली, लाला जी की हवा खुल गई। और फिर बसंती दीदी के मुंह में आंचल रखकर लाला जी की हवा खुल गई कहने की अद्भुत मिमिक्री से हमारा राशभूत अट्टहास फानूस में जल रहे दीपक की लौ को भी प्रकंपित कर जाता। 3 वर्ष पूर्व विपत्ति के कठिन क्षणों में इस पंक्ति की सार्थकता सहसा स्पष्ट हो उठी थी। स्त्रीणाम विपत् प्रतीकारे स्त्रियम एवावलंबनम। सचमुच स्त्री ही स्त्री का विपत्ति में उद्धार करती है, पुरुष नहीं। नारी का नारी पर यही अटूट विश्वास मुझे उसी वटवृक्ष की उदार छाया में सुस्ताने खींच ले गया था। मैं अस्वस्थ पति को लेकर उन्हीं की शरण में गई थी। 4-5 महीने के सुदीर्घ अवधि तक मुझे उनके पास रहना पड़ा। छोटी बहन के ससुराल में रहने का संकोच मुझे प्रतिपल धरातल में धंसा रहा था। और एक दिन जब वही व्यवस्था अश्वधारा के साथ उनके सम्मुख बिखर गई तो वे बरस पड़ी। शर्म नहीं आती तुझे? ये क्या तेरी बहन की ही ससुराल है? अरे तेरी बहन के इस घर में आने के 35 साल पहले तो तेरा पति इस घर में मुझे सगी बहन मानकर 20 बार बगवाली अर्थात भाई दूज का टीका करा गया है। वो क्या भूल गई है तू? खबरदार जो अब ऐसी बात जबान पर लाई। और फिर पति के स्वस्थ होने पर भी घर लौटने के मेरे दुराग्रह को वे अपने दुलार भरे आग्रह से पराजित कर देती। कल अमावस है, अब नवरात्रि छोड़कर कैसे जाओगी? या भद्रा के दिन बीमार पति को लेकर कैसे जा सकती है तू? पर अंत में एक दिन उनसे विदा लेनी ही पड़ी। जाने के 3 दिन पूर्व उन्होंने मुझे अपनी दिव्य दृष्टि का जो अद्भुत परिचय दिया, उसका रहस्य आज तक नहीं समझ पाई। अरे सुन, जब जा रही है तो एक बात कहूँ? कहिए। मेरे सशंकित चित्त की प्रत्येक धड़कन कानों में बज रही थी। उनके विपर्ण चेहरे की एक एक झुर्री को उनके उदार हृदय की समस्त सहानुभूति अपने दग्ध पिघले लावे से एक पल को स्याह बना गई। सब कह तो रहे हैं ये ठीक हो गया है, पर मुझे ठीक ही नहीं लग रहा है। कैसे चंदन का सा रंग था इसका, और देखती नहीं एकदम काला पड़कर रह गया है। जब ऐसे गोरे रंग पर ऐसी स्याही फूकती है तो समझ लो। उन्होंने फिर वाक्य अधूरा ही छोड़ मेरा हाथ थाम लिया। मैं कांप गई। मृत्यु से जिसका परिचय इतना घनिष्ठ था, उस छल्लामयी की पदचाप को जिसने एक नहीं अनेक बार सुना था, क्या वो कभी उसे पहचानने में भूल कर सकती थी? जो उनके विराट साम्राज्य के अनेक सदस्यों को बाज की भांति झपट्टा मारकर उन्हीं की आंखों के सामने दबोच ले गई थी, उसे मेरे जीवनाकाश की निरभ्रता के बीच मंडराते शायद उन्होंने उसी क्षण देख लिया था। कुछ ही दिनों बाद मैं एक विवाह में सम्मिलित होने गई। शरीर और मन दोनों में इतनी शक्ति नहीं रह गई थी कि नैनीताल जाकर हम दोनों बसंती दीदी से मिल आएं। फिर शायद उन्हीं की स्नेह डोर हमें खींच ले गई। मुझे देखते उन्होंने बाहों में भर लिया। अरे जानती थी तू बिना मुझसे मिले कभी नहीं लौट पाएगी। उस एक ही रात्रि में उन्होंने न जाने कितनी बार मेरे म्लान मन को गुदगुदाया, हंसाया। चलने लगी तो मैंने पैर छुए। उनकी अश्रुपूरित मूक दृष्टि जैसे फिर उसी चेतावनी से मुझे कपा गई। अरे सब कहते तो हैं ये ठीक हो गया, पर तीखा उतार उतरते उतरते मैंने एक बार फिर मुड़कर देखा।
अपनी खिड़की से चिपक टिकाए वे एकटक हमें देख रही थीं, जैसे जान गई थीं कि मेरे साथ उतरने वाला अब फिर कभी वो चढ़ाई चढ़ने नहीं लौट पाएगा। चलते चलते उन्होंने अपनी गुदगुदी हथेली से मेरा हाथ दाबा भर था। आज उस स्पर्श की स्मृति ही शेष है। अपनी असंख्य संतानों में से अंतिम अनाथ भतीजी का कन्यादान कर उन्होंने अपने इन शब्दों का पालन किया, इसे ब्याह कर गंगा नहा लूँ, फिर चैन से आंखें मूंद लूँगी। पर कैसे भाग्यवती जननी ने आंखें मूंदी थी, जिसकी मृत्यु ने केवल उसी के पुत्र पुत्रियों को अनाथ नहीं किया, अनाथ किया उन 19 संतानों को जिन्होंने अपनी जननी खोकर उस वात्सल्यमयी उदार नारी की गोद में खोई माँ का वात्सल्य पाया था। शायद ऐसे ही अमर प्राणों के लिए रविंद्रनाथ ने पंक्ति लिखी थी, मरण सागर पारे तोमार अमर तो माँ देर स्मरे। अर्थात मरण सागर के पार भी तुम अमर हो, हम तुम्हारा स्मरण करते हैं। अभी आप सुन रहे थे गौरा पंचशिवानी जी की लिखी हुई उनकी एक कहानी मरण सागर पारे। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी का श्रेष्ठ साहित्य सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।